हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है थेवा कला प्रतापगढ़ की। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, आजकल की जो बीवियां हैं वो बड़ा ही बटर लगाती हैं अपने हस्बैंड को और क्या बोलती हैं, थे तुम मेरे बड़े ही प्रतापी राजा हो, आप तो ये करते हो, आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, कृपया मुझे 1000 रुपये दें, मैंने बालों को स्ट्रेट कराना है। तो ऐसे करके बटर लगाती हैं और पैसे मांग कर चली जाती हैं। तो थे मेरे प्रतापी राजा हो। तो थे से थेवा कला और प्रताप से प्रतापगढ़ याद हो गया आपको। सेकंड है रमकड़ा गलिया कोट डूंगरपुर। देखो, रम आपको पता है क्या होती है? शराब, ठीक है, दारू, पौवा, ठीक है। तो रम जब पीते हैं तो कैसे लोग रिएक्शन करते हैं? डंगरों की तरह काम करते हैं। कैसे डंगर बन जाते हैं? गले में कोट लटका लिया और गली में घूम रहे हैं डंगरों की तरह। रम पी हुई है, पता नहीं लग रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये दूसरा आपको याद हो गया। तीसरा है नमदे टोंक। देखो, एक बार क्या हुआ, मैं किसी के घर पे गया, वहां पे बहुत सारे लोग पहले से ही बैठे थे। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि वहां पे नमदा पड़ा है और वहां पे बैठ जाइए। तो मैंने बोला, मैं तुम्हारे घर नमदे पे बैठ लूंगा क्या? नमदे पे बैठ रहे हूं मैं यहाँ पे। मैंने उनको टोक दिया। तो जब टोका ना, तो मेरे लिए सोफा है स्पेशली बाहर से बैठने के लिए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, सोफा तो नहीं था वो। तो नमदे कहाँ के हैं? टोक दिया तो टोंक के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है खेसला लेटा जालोर। अब देखो, हम क्या बोलते हैं कि जब हम शाम को सोने वाले होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? खेसला, मुझे क्या करना है? लेटना है, जा जा खेसला। तो खेसला खेसला हो गया, लेटना है तो लेटा, जा जा से जालोर हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट है दरिया। दरिया है टांकला नागौर। अब आपको पता है, जब हम सोते हैं रात को तो ठंड होती है, तो दरियाँ जो हैं वो गीली हो जाती हैं, है ना, ठंड की वजह से। वो जो फॉग है वगैरह वो उसके ऊपर गिरती रहती है अगर आप बाहर सोए हुए हैं खुले में। तो सुबह क्या करती हैं हमारी माता वगैरह, वो उस दरी को टांक देती हैं। किसके ऊपर? तार के ऊपर, ताकि धूप आए उसके ऊपर पड़े और वो सूख जाए, है ना। तो दरियों को टांक देती हैं, तो टांकला नागौर, ठीक है। नेक्स्ट है तारकशी नाथद्वारा की। अब मेरे सामने दुल्हन बैठी थी, तो मैंने उनको क्या बोला कि आपकी जो नथ है वो बार बार गिर रही है, इसकी तार को कस लो, इसकी तार को क्या करो तुम, अच्छे से कस लो, ठीक है। तो आपकी ये नथ नहीं गिरेगी। तो तारकशी क्या हो जाएगा? नाथद्वारा, सिंपल। नेक्स्ट है सूंगनी नस्वार। अब मैं दुल्हन की बात कर रहा हूं, तो मैं किसी शादी ब्याह में गया हूँगा, वहां पे कंडीशन क्या थी, जिन्होंने हमें बुलाया था वहां पे लिखा था कि सिर्फ खाने को सूंघिए और बताइए कैसा है। मतलब खाना नहीं है आपने, सिर्फ सूंघना है। ऐसी ऐसी शादियां होती हैं। तो सूंगनी नस्वार ब्यावर की, ब्याह से ब्यावर, शादी ब्याह, ठीक है। नेक्स्ट है आम पापड़ बांसवाड़ा। देखो, आजकल के जो छोरा छोरी हैं आम पापड़ बड़ा खाते हैं। मुझे तो भाई उसमें से आती है बांस, पता नहीं कैसे खाते रहते हैं वो। एक तो देखने में अजीब लगता है आम पापड़, ठीक है। उसके बाद गैस ही छोड़ते रहते हैं वो, पता नहीं बांस उसी में आती है या आम पापड़ में से आती है। खा खा के आम पापड़ और गैस छोड़ते हैं जहरीली जहरीली, तो बांस तो आएगी ना।
तो बांसवाड़ा है। नेक्स्ट है लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर, बाड़मेर। देखो लकड़ी में नक्काशी करने की क्या जरूरत पड़गी रे, क्योंकि वहां पे बाढ़ बहुत आती थी, तो पानी के साथ हमारा फर्नीचर भी ना चला जाए, उसमें से नक्काशी कर दो, छोटे छोटे होल कर दो, तब पानी उसके बीच में से चला जाए और हमारा फर्नीचर बच जाए बाढ़ में बहने से। ऐसी ऐसी ट्रिक देखो लगाते हैं लोग। तो ये हो गया हमारे। नेक्स्ट है पेच वर्क, शेखावटी का। देखो कई बार क्या होता है, लोगों की हम थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं ना, तो ज़्यादा ही शेखी मारने लग जाते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, है ना। तो हम फिर क्या बोलते हैं कि इसका तो पेच ढीला है, हमने ऐसी इसकी तारीफ कर दी, ठीक है। तो पेच वर्क शेखावटी का। नेक्स्ट है कृषि के औजार, नागौर। देखो कृषि के औजार हैं, मुझे बताओ पहले तो आप क्या कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, तो आपको कृषि के औजार से क्या लेना देना, उसके ऊपर गौर मत करो बेटा, पढ़ लो, कृषि तो बाद में करनी ही है ना, गौर मत करो। तो नागौर, कृषि के औजार क्या आ जाएगा, नागौर आ जाएगा। नेक्स्ट है कागज बनाने की कला, सांगानेर। देखो कागज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर पेपर बन के आता है, हम पेपर देते हैं, हमें जॉब लग जाती है। कागज है तो बुक्स है, बुक्स है तो ज्ञान है ना, ज्ञान का भंडार। तो कागज है, हमें सबको मिलकर बनाना चाहिए, संग में बैठ कर, सभी को मिलकर संग में बैठकर क्या करना चाहिए, कागज बनाना चाहिए। तो सांगानेर हो गया। नेक्स्ट है ब्लू पॉटरी, जयपुर। अब देखो जब भी मैं किसी ब्यूटीफुल गर्ल्स की बात करूंगा तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा, वहां पे बड़ी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं। और जब भी मैं किसी आभूषणों की बात करूंगा तब भी मैं कहाँ पे जाऊंगा, हमारी राजधानी में जयपुर में ज्यादा मिलेंगे आपको आभूषण, ऑर्नामेंट्स। तो जब भी ब्यूटीफुल गर्ल की बात होगी, आभूषणों की बात होगी, तो हम कहाँ जाएंगे, जयपुर जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे ब्लू पॉटरी को कैसे याद करेंगे, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दिए मैनू, हनी सिंह का गाना तो सुना होगा। किसके लिए है ब्लू आईज, किसकी है, गर्ल की है। और सुंदर लड़कियां कहाँ पे होंगी, पिंक सिटी, पिंकी, जयपुर में, ठीक है। तो जयपुर हो गया ब्लू पॉटरी। नेक्स्ट है पोमचा, जयपुर। ये एक और सॉन्ग मेरे याद आ गया, एक पंजाबी सॉन्ग था, कौन सा सॉन्ग था पता है आपको, तुर दिए पिंक सूट दा पोंचा चक चक के। अब मुझे गाना तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा फील करवा देता हूँ आपको। तो पिंक सूट का जो पोंचा है ना, वो चक चक के तुर दिए, मतलब हिंदी में अगर बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ना। तो पोंचा से क्या आ जाएगा, पोमचा, ठीक है। और वो भी कहाँ पे है फिर, पोंचा चक चक के कौन तुरती है, लड़की तुरगी ना, और तो की तुरना, पिंक सूट दो। तो पिंक सूट लड़की, लड़की की बात आई तो जयपुर, तो जयपुर में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है लहरिया, जयपुर। अब देखो ये सारे सॉन्ग कौन गा रहा है, एक आवारा आशिक जाती हुई लड़कियों को क्या कर रहा है, छेड़ रहा है। कभी तो क्या बोलता है, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंने, और कभी क्या बोलता है, तो दिए पिंक सूट दा पहुंचा चक चक के, ठीक है। फिर क्या बोलेगा, कहाँ पे जा रही हो लहर लहर के, इतनी क्यों लहर रही हो। तो लहरिया भी मतलब गर्ल्स के पीछे पड़ा हुआ है, तो जयपुर की बात ही चल रही है, लहरिया भी जयपुर का हो गया। फिर वो लड़की क्या बोलेगी, लड़की सुनाएगी तो सही उस लड़की का ना, जो पीछा कर रहा है और बार बार, है ना। तो वो क्या बोल रही है कि मरने जा रही हूँ, चल संग मर मेरे। तो संगमरमर की मूर्तियां भी जयपुर की होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर मेशी की, जयपुर। देखो जयपुर जो है राजधानी है, तो वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज भी हैं, स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे स्कूल कॉलेज ज़्यादा है, तो वहाँ पे बुक्स भी ज़्यादा होंगी, नोटबुक्स भी ज़्यादा होंगी, पेपर भी ज़्यादा आपको क्या वहाँ पे यूज़ होगा। तो पेपर मेशी भी कहाँ पे है, जयपुर। पेपर मतलब
वो बुक वाला पेपर, नोटबुक वाला पेपर। ज़्यादा कहाँ पे है? जयपुर में, तो जयपुर में आएगा। नेक्स्ट है ब्लैक पॉटरी, कोटा। देखो कोटा की क्या है, कचौरी फेमस है, और जब आप कचौरी बार बार ज़्यादा खाएंगे तो आपका जो पेट है ना वो काला हो जाएगा, और पेट काला तो होगा, साथ में काली काली क्या आएगी, पॉटी आएगी बेटा आपको। तो ब्लैक पॉटरी हो गया ना, ब्लैक पॉटरी, पॉटी, ठीक है। हंसना नहीं है, ये हमें याद हो गया, पक्का परमानेंट याद हो गया आपको, और कुछ याद ना हो ये तो पक्का याद है कि ब्लैक पॉटी कोटा, कोटा की कचौरी खाई थी ना, ठीक है। नेक्स्ट है कागजी पॉटरी अलवर। अब देखो ये पता क्या है, ये लवर बैठा हुआ है एक हमारे सामने, जो क्या कर रहा है, कागज के ऊपर पॉटरी लिख रहा है। पॉटरी का मतलब पोएट्री होती है, पोएट्री। तो कागज के ऊपर पोएट्री लिख रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। देखो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं सामने, अलवर, अलवर में लवर बैठा है, और लवर क्या कर रहा है, लव लेटर। लव लेटर मतलब कागज के ऊपर पोएट्री लिख रहा है, किसके लिए, गर्लफ्रेंड के लिए। तो अलवर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है कठपुतलियाँ। कठपुतलियाँ रे उदयपुर की हैं, कैसे याद करेंगे। देखो कठपुतलियाँ में क्या है, देखो हम कई बार बोलते हैं ना कि ए भगवान क्यों हमें कठपुतलियों की तरह नचाता है, थोड़ी हम पे भी दया कर ले, हमें भी थोड़ा अमीर बना दे, हमें भी थोड़ी जॉब दे दी भाई। कठपुतलियों की तरह नचा रहा ना, प्राइवेट जॉब कर लो, यूट्यूब चैनल बना लो अपनी, यही काम रह गया बस हमें, थोड़ी तो दया करी यार। तो कठपुतलियों की तरह कौन नचाता है, मैं भगवान नचाता है बेटा। और भगवान का क्या होता है, उदय होता है। नेक्स्ट है टेराकोटा मोलेला राजसमंद। देखो टेराकोटा के क्या होते हैं, खिलौने होते हैं, और खिलौने कौन लेता है, एक बच्चा। बच्चा अपने बाप के साथ जा रहा है मार्केट में, तो वो जिद करेगा कि मुझे खिलौने दिला दो। तो बाप ने सोचा क्यों ना इसका मोल पूछ लिया जाए, कितने का है बाप पूछ लिया जाए, मोल पूछ लिया जाए। तो मोल पूछा तो वो सस्ते बड़े थे, तो बाप ने दिला दिए। तो बच्चे के क्या हो गया, राज हो गया, आ गया, मज़ा आ गया। तो मोल से मोलेला, राज से राजसमंद, टेराकोटा के खिलौने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है गलीचे जयपुर। देखो जयपुर हमारी है राजधानी, तो राजधानी में बहुत सारी मार्केट हैं, बहुत सारे लोग, गली गली में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो गलियाँ भी बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है, बहुत सारे मोड़ भी होंगे। तो गलीचे कहाँ पे आ गया, गली में, तो गली में जयपुर, जयपुर में बहुत सारी गलियाँ हैं, तो गलियाँ से गलीचे हो गया याद। नेक्स्ट है चटापटी शेखावटी। देखो कई बार क्या होता है, जैसे हम ट्रिक बनाते हैं ना, तो मुझे कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर इसकी ट्रिक बना दो, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो चटपट से ट्रिक बना देता हूँ, पता ही नहीं लगता बस कब बन गई ट्रिक। तो आप क्या बोलेंगे, सर तो शेख ही मारने लग गए। तो ये चीज़ होगी, तो चटापटी चटपट काम कर देते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि शेख ही मारने लग गया बेटा। नेक्स्ट है ऊनी कंबल जैसलमेर। देखो जैसलमेर में जब भी हम जैसलमेर नाम सुनते हैं तो आपको पता है हमें रेगिस्तान याद आ जाता है, और रेगिस्तान का जहाज कौन सा है, ऊँट। और ऊँट की क्या होती है, ऊन होती है, और ऊन के क्या बनते हैं, ऊनी कंबल बनेंगे। तो ऊनी कंबल कहाँ क्या होगी, जैसलमेर क्या होगी, सीधी सी बात है यार। ऐसी ऐसी ट्रिक बनाने का क्या फ़ायदा है, इसका तो आपको पता होना चाहिए। अब ज़्यादा ही आगे चला गया तू, ऊनी कंबल हो गए ना हमारे। नेक्स्ट आजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। देखो एक बार क्या था, मैं बैठा हुआ था, मेरे थोड़ा सा दूर, मतलब काफ़ी दूर था, एक थोड़ा सा पिल्ला मुझे नज़र आ रहा था, मुझे पिल्ला सा लगा, तो मैंने बोला आजा आजा इधर आजा। तो जैसे ही वो आया ना मेरे सामने, वो पता कौन था, चीता था, वो चीते का बच्चा था। चीते का बच्चा आएगा तो पीछे चीता भी तो आएगा, और फिर हम क्या हो जाएंगे, दब्बू हो जाएंगे, डर जाएंगे ना। डरने को क्या बोलते हैं, दब्बू हो जाना। तो आजा आजा बोल रहा था, तो आजा आजा से आजम प्रिंट, दब्बू हो गया तो दाबू प्रिंट। कौन आया था, चीता आया था, चित्तौड़गढ़, ठीक है जी। अकेला आया था कि पिल्ला, पिल्ले के साथ कौन आया था, चीता भी तो आया था, उसका बाप। अकेला नहीं था वो, अकेला से आँख खोला। नेक्स्ट है गोटे का कार्य। गोटे का कार्य देखो कंडेला सीख करनी है। देखो गोटा जो है, आपको पता है हमारे घरों में ज़्यादातर बातें जो होती हैं ना, पता है एक बहन जो है वो अपनी माँ को फ़ोन करती है हमेशा, आधा घंटा उनकी बातें किसके ऊपर चलती हैं पता है, सूटों के ऊपर। पता है आपको भी पता है, सूट्स के ऊपर बातें होती हैं। जेंट्स में तो बहुत सारे टॉपिक्स उतने में कवर हो जाते हैं, राजनीति भी कर लेते हैं, खेती बाड़ी की बात भी कर लेते हैं, और कोई रिश्तेदारी में कोई और बात होगी तो उसकी भी बात भी कर लेते हैं। लेकिन
महिलाओं में कौन सा टॉपिक होता है? घंटा घंटा एक ही, कौन सा टॉपिक? सूट। अब सूट कैसा बनाना है, कौन सी कलर का बनाना है, गोटा कौन सा लगाना है, चुनरी कौन सी लेनी है, मतलब यही काम रह गया उनको। बस सूट के ऊपर सारी चर्चा सूट के ऊपर चलती है। तो गोटे का काम कौन करेगा? देखो खंड खंड में करती हैं क्या वो? उनको तो चाहिए कि हमारा सूट तैयार हो जाना चाहिए, तो खंड खंड में नहीं करेंगे, एक ही टाइम पे सारा दिन वही काम करना है और सीख कर ही उठेंगी अपने सूट को। सीख कर उठती हैं ना, क्योंकि अगले दिन पहनना होता है नया। तो खंड खंड में नहीं करती गोटे का काम, एक ही साथ कर लेती हैं, सीख कर ही उठती हैं। तो खंडेला सीकर। नेक्स्ट है तलवार सिरोही। देखो ये जो मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, अगर ट्रिक के बाद भी आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिए ना, तो मेरे पास है तलवार और आपका होगा या मेरे सामने सिर। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तलवार सिरोही। नेक्स्ट है कोटा डोरी। ये नाम से पता लग रहा है कोटा डोरी है, तो कोटा का ही होगा ना। नेक्स्ट है अजरक प्रिंट बाड़मेर। देखो अजरक से आपको अजगर याद करना है। अजगर आपको पता है सांप है, और सांप बिल से बाहर कब आता है? जब बिल में पानी घुस जाए, बाढ़ का पानी घुस जाए, तो बाड़मेर। नेक्स्ट है जरदोजी जयपुर। देखो जो भी आदमी जर्दा लगाते हैं तो उनको दूर से ही उनकी जय कर दिया करो कि तुम्हारी तो जय है, क्योंकि संगत में पड़ जाओगे तो आप भी नशा करोगे, तो नशा करोगे तो फिर आगे नशा रुकता तो है नहीं, आगे बढ़ता जाता है, फिर लाइफ खराब होती है। बच्चे बच्चियाँ क्या सोचती हैं ना कि नशा करता है मेरा बाप, तो अच्छा नहीं लगता, रिस्पेक्ट नहीं रहती उनकी, तो थोड़ा संगति से दूर रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट चल बे। नेक्स्ट है यहाँ पे एक जोधपुर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हमने देखना है। जोधपुर में उठाना है आपको जोधाबाई को। देखो जोधाबाई एक रानी थी, ठीक है। अब जोधाबाई अगर रानी है तो सबसे बढ़िया चुनरी पहनेगी, बिल्कुल। बंदेज की साड़ी सबसे अच्छी उसी के पास होगी, बिल्कुल। मोजड़ी जूतियाँ जो होती हैं वो भी सबसे अच्छी उसी के पास होंगी, क्योंकि रानी है ना, तो बहुत सारी धन दौलत है। अब बैठी हुई है इतना कुछ पहन के, कहाँ पे? लकड़ी के झूले के ऊपर टहल रही है, मतलब झूला ले रही है, लकड़ी के झूला है उसके ऊपर बैठी हुई है। अच्छी चुन्नी पहनी है, बंदेज की साड़ी लगी है, मोजड़ी पहनी हुई है, आराम से बैठी है। अब बैठी है तो धूप में तो बैठेगी नहीं, ऊपर क्या है? बादल छाए हुए हैं, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आहा क्या सीन है, सीन तो याद आ गया, रोमांटिक सा थोड़ा हो गया ना। और क्या कर रही है? सस्ती सस्ती मूर्तियाँ बना रही है, ठीक है, अपनी प्रजा के लिए, क्योंकि प्रजा को क्या चाहिए? मूर्तियाँ चाहिए भगवान की, तो वो सस्ती सस्ती मूर्तियाँ बना रही है। सस्ती से आपको उठाना है जस्ते की मूर्तियाँ, तो जस्ते की मूर्तियाँ हो गया। बादले से बादल, लकड़ी के झूले, मोजरी, बंदे, चुनरी, सारा कुछ कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ है। नेक्स्ट जयपुर की बात करें तो मैंने बोला था कि सुंदर लड़कियां हो गया, आभूषण हो गए सारे, वो कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। तो स्वर्ण व चांदी के आभूषण जयपुर। कुंदन कला सोने का अकॉर्डिंग होती है, सोने की कला होती है, तो जयपुर है। मीनाकारी आपको पता है सोने से रिलेटेड है, तो जयपुर। कोफतगिरी भी यही चीज़ है, आभूषणों से रिलेटेड। लाख की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ एक प्रकार के ऑर्नामेंट्स हो गए, तो जयपुर है। हाथी दांत की वस्तुएं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जयपुर में हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होप्स सो आपको ये सारे के सारे लगभग मैंने 40 से 45 के करीब शायद करवा दिया आपको हस्तकला, याद हो गए होंगे। थैंक यू।